नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल सिरप में। मेरा नाम है राजेश मटपाल और मैं लेके आया हूं आपके लिए एमएस एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे एमएस एक्सेल की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं। आई होप आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी और उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने सिखाया है एमएस एक्सेल के बेसिक के बारे में वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेसिक टूल्स ऑफ एमएस एक्सेल, जो कि पिछली क्लास में कुछ रह गए थे वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। साथ ही मैं बताने वाला हूं आपको माउस पॉइंटर के बारे में कि माउस में कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। इसके साथ साथ आज मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में भी बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में अगर आपको डाटा एंट्री करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ बेसिक फॉर्मूला, जैसे सम कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं तो उनको देखकर अगर हमें किसी चीज का सम निकालना है, किसी चीज को सबट्रैक्ट करना है, तो वो हम कैसे सारी चीजें निकाल सकते हैं। और साथ साथ में इस पूरी क्लास के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एमएस एक्सेल में देखो, आपको जितने शॉर्टकट्स आ जाएंगे उतना जल्दी आप काम कर सकते हैं एक्सेल की सीट पे जब आप काम कर रहे होंगे। तो मैं हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जो हमारे उस क्लास के लिए यूजफुल होंगे। और जब आप बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास शॉर्टकट कीज की भरमार होगी, ताकि आप एक्सेल में बहुत सारा काम बहुत ही जल्दी कर सकें। बस मेरी आपको एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको जो भी क्लास करनी है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर मेरी पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो वाली क्लास आपको देखनी है, उसके बाद आपको आज की क्लास देखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस करेंगे तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट जरूर बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को करते जाना है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एक्सेल की कुछ और बेसिक टूल्स बताने वाला हूं जो पिछली क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारी सेल्स होती हैं। ये सारी क्या होती है, हमारी सेल्स होती हैं। अब अगर मान लीजिए हमें कुछ डाटा एंटर करना है, क्योंकि एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें डाटा तो बनाना ही है। बिना डाटा बनाए तो एक्सेल का कोई फायदा ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ काउंटिंग्स लिखनी है, तो मैंने जैसे यहाँ पर 1 लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी काउंटिंग्स यहाँ पर लिख ली है। अब अगर मान लीजिए मुझे इस डाटा को सेलेक्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जहाँ से जहाँ तक आपको अपना डाटा सेलेक्ट करना है। ये काउंटिंग में कैसे फास्ट ट्रिक से लेकर आया हूँ वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ पहले वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई डाटा सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक का डाटा सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 4, 5, 6, 7 ये डाटा को सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक का डाटा सेलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक कीजिए पहले, तो जहाँ से स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए मेरे को 4 से लेकर 7 तक का डाटा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक का मुझे डाटा सेलेक्ट करना है, मुझे जहाँ से शुरू करना है वहाँ पर माउस का क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग करना है जहाँ से जहाँ तक का सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे 7 तक का करना है तो मैं वापस ले आता हूँ 7 तक, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना डाटा सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन पॉइंटर होता है, जहाँ से जहाँ तक का हमें डाटा सेलेक्ट करना है, हमें सिंपली क्या करना है, वहाँ पर माउस का क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग कर लेना है। पॉइंटर को नहीं छोड़ना जब तक कि आपका डाटा सेलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाटा सिलेक्शन। उसके बाद बात करते हैं, जैसे देखिए मैंने कोई डाटा सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए जहाँ से जहाँ तक का आप डाटा सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक का सेलेक्ट किया था, जैसे 1 से लेकर मैंने 10 तक का सेलेक्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं उस पहली सेल को, यानी कि जहाँ पर से हमने डाटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट किया, उस सेल को हम कहते हैं हेड सेल। क्या कहते हैं, हेड सेल। और जो बाकी का सिलेक्शन है उसको कहते हैं रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल यानी कि इन सेल्स की रेंज में आपने डाटा को सिलेक्ट किया है, और जो आपका पहला सेल है जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया है उसको कहते हैं हम हेड सेल, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे माउस पॉइंटर की। तो देखिए जहां पर भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको एक ये प्लस का मोटा सा साइन दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। जो ये है हमारा, इसको कहते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेरी ये सेल है, इसको मैं अगर कोने पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक अलग प्लस का साइन आ रहा है, पतला। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फिल हैंडल। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ डाटा को ड्रैग करना होता है तो हम यहाँ पर कोने पे लेके आके इसको अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा हम ड्रैग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ब्लैंक है इसलिए कुछ भी नहीं आया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ
एक लिखा मैंने और इसको सेलेक्ट किया और इसके कोने पे जाके मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा डाटा ड्रैग हो गया है। तो माउस के इस निशान को हम कहते हैं फिल हैंडल। क्या कहते हैं? फिल हैंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, जैसे कि ये है मेरी सेल, इसमें अगर कोने पे क्लिक करता हूँ तो ये पतला वाला साइन आता है, और अगर कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये मोटा वाला, यानी कि सिलेक्शन पॉइंटर शो होता है। अगर कोने पे करता हूँ तो फिल हैंडल, अगर सेंटर में करता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी, तो ये 4 एरो वाला लेफ्ट राइट अप और डाउन, ये वाला एक एरो शो कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको अगर देखिए जैसे मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट करी, अगर मुझे इस सेल को उठा के कहीं और ले जाना है तो इसकी मदद से हम ले जा सकते हैं। इसको हमने यहाँ से पकड़ा, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा और कहीं भी जहाँ भी उठा के रखना है वहाँ पर हम ला सकते हैं। इसको हम कहते हैं मूविंग माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं इसको? मूविंग माउस पॉइंटर। तो चलिए मैंने आपको ये भी बताया कि माउस पॉइंटर क्या होते हैं, तीनों तरीके के माउस पॉइंटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आज एक डाटा प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी इस एक्सेल की सीट में। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया इस पे। उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं? आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपके कीबोर्ड पर डिलीट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट हो गया। बाकी और भी तरीके हैं, वो अभी आके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक डाटा प्रिपेयर करने वाले हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक स्टूडेंट रिजल्ट के हिसाब से ही चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए आज एक स्टूडेंट रिजल्ट बनाएंगे, उसके लिए हम अपने एक डाटा एंट्री करेंगे इस सीट में। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट रिजल्ट। तो हम सबसे पहले अपनी सीट का नाम चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से। मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट लिख दिया ताकि मेरे को याद रहे, कल को मैं दूसरी सीट बनाऊंगा तो उसमें कुछ और होगा, तो मेरे को इजीली पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए मैं एक एक करके आपको डाटा एंट्री करते हुए दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप कहीं पर भी पूरी सीट में आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से शुरू करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम मैं बना रहा हूँ सीरियल नंबर का। ठीक है, सीरियल नंबर बना लिया मैंने। उसके बाद मैंने दूसरा बनाया नेम। उसके बाद नेक्स्ट मैं बनाता हूँ सब्जेक्ट का। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। इस सब्जेक्ट के नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन कि बच्चे के कितने मार्क्स आए। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल कितने मार्क्स के पेपर थे। उसके बाद हम निकालते हैं मिनिमम मार्क्स। उसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। देन हम निकालेंगे परसेंटेज। तो ये मैंने अपने सारा डाटा को यहाँ पर लिख लिया है। अभी हम सारी फिगर्स भी यहाँ पर डालने वाले हैं, तो मैं एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया और ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए मैंने सीरियल नंबर लिखा यहाँ पर, नेम लिखा यहाँ पर, सब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, इंग्लिश लिखा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जो है वो आप यहाँ पर देखिए डाटा में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। जैसे ये मार्क्स ऑब्टेन लिखा, लेकिन मैंने अगली सेल पे लिखा टोटल मार्क्स, तो वो हाइड हो गया। कौन सा? मार्क्स ऑब्टेन का आधा ही दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी ही है। तो हमें इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहली चीज़ देखो, एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर इसको हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो बढ़ जाएगी। जहाँ पर भी हमें बढ़ाना है, जिस भी कॉलम में हमें जिस भी सेल को बढ़ाना है, आप उस कॉलम के सबसे ऊपर जाइए और उसके राइट साइड में डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपके ये ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये टोटल मार्क्स वाला भी है, तो दूसरा तरीका है, आप वहीं पर जाइए और उसको हाथ से ड्रैग कर लीजिए, यानी कि माउस से ड्रैग कर लीजिए लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, अपनी विड्थ को, कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। प्लस इसके और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अभी से मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर आपको क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं पहले जो बेसिक है पहले वो सिखा रहा हूँ। अब इसी तरीके से मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, तो इनको भी हम ओपन कर सकते हैं, अपनी कॉलम की विड्थ को ओपन कर सकते हैं यहाँ से डबल क्लिक करके। ठीक है, लेकिन मुझे अभी आपको बहुत सी चीज़ें और भी बतानी है। अब मान लीजिए आपको ये एक ही पेज में डाटा निकालना है, तो आप अगर इनको कॉलम्स को बढ़ाते रहेंगे तो ये तो आपकी एक सीट से बाहर निकल जाएगा ना डाटा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि एक ही सेल में ये 2 पार्ट्स में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल में रैप टेक्स्ट। जैसे आप होम पे हैं तो होम पे आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को मार्क्स ऑब्टेन करना है, मैंने इसको दबा दिया,
मैंने इसको फिर से कम कर दिया। अब मुझे मार्क्स ऑप्टेन को क्या करना है कि मार्क्स ऊपर आ जाए, ऑप्टेन नीचे लिखा हुआ आ जाए, ताकि मेरा स्पेस ज़्यादा ना लगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपने रैप टेक्स्ट किया तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स में हो गया है, मार्क्स ऊपर ऑप्टेन नीचे। ठीक है, अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा ज़्यादा तो ये एक ही में आ जाएगा, लेकिन ये स्पेस पूरा ले लेगा क्योंकि आपने यहाँ पर रैप टेक्स्ट टूल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये उसी तरीके से आ जाए। इसी तरीके से अगर मुझे सारे पे एक साथ करना है तो मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो देखिए जो भी चीज़ें थी वो 2 पार्ट्स में हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक परसेंटेज है, वो नहीं हुआ, उसका केवल ई आया है क्योंकि वो क्या था, एक वर्ड था, वो 2 वर्ड नहीं थे। जब तक 2 वर्ड नहीं होंगे वो कैसे डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, तो उसके लिए तो आपको कॉलम को ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, देखिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ और सब्जेक्ट के नाम यहाँ तक है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेंटर में हो ताकि हमें अलग से पता चल जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से जहाँ तक के सेंटर में लेके आना है हमें। ठीक है, आपको याद रखना है कि जहाँ से जहाँ तक का सेंटर लाना है, पहले उस पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ही आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये इन चारों के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है, देख लो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जैसे ये सीरियल नंबर है, ये नीचे बॉक्स खाली है, हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये दोनों सेल्स के बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से नेम है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये भी देखिए दोनों सेल्स मिलके एक सेल हो गया। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, आप एक सेल से लेकर जहाँ तक भी आप चाहते हैं वहां से लेकर यहाँ तक की सेल्स क्या होगी, केवल एक सेल बन जाती है। जैसे अगर आप ना सब्जेक्ट का नेम बॉक्स देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, D4, जबकि ये तो जी के नीचे भी है, एफ के नीचे भी है, ई के नीचे भी है और डी के नीचे भी है, लेकिन ये कहाँ था, ये सब्जेक्ट हमने लिखा डी पे था और हमने इस पूरी सेल को मर्ज कर दिया, यानी कि हमारा क्या बन गया, ये डी ही सेल है हमारा, D4। ठीक है, और उसको हमने सेंटर कर दिया। इसी तरीके से हमने सीरियल नंबर को कर दिया, इसी तरीके से हमने नेम को कर दिया, टोटल मार्क्स को करना है हमें तो इसको भी कर दिया, मैक्सिमम मार्क्स को करना है इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। इसी तरीके से मैं सारे को एक बार सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये सेंटर में क्या हुए, ये सेल्स तो एक हो गई हैं, ये सारी सेल्स एक हो गई हैं, लेकिन सब में नीचे लिखा हुआ, आप चाहते हैं कि ये ना बिल्कुल बराबर में है सेल्स के, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको सेलेक्ट करना है सबको एक साथ। और यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे कि आपको उसको सेंटर रखना है, अपने डाटा को मिडिल में रखना है, आप लेफ्ट पे रखेंगे तो लेफ्ट पे हो जाएगा, मिडिल में रखेंगे तो मिडिल पे हो गया, मिडिल के साथ आपको सेंटर में रखना है तो आपका डाटा ऊपर हो गया है। देखिए अब आपका जो भी डाटा है वो बिल्कुल बराबर हो गया है सेल्स के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखो, आप ना इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो इसके लिए आपको क्या है, खुद ही एक्सेल की सीट बनानी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें करके देखनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद हम अपने डाटा को फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे सीरियल नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर डालने हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था 1 to 10 मैंने विद इन अ सेकेंड सीरियल नंबर डाल लिए थे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। जैसे देखो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डालने हैं, जैसे हम 10 बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाला, उसके बाद यहाँ पर 2 डालूंगा, उसके बाद यहाँ पर 3 डालूंगा, तो यहाँ पर हमारे को बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर 2 लिखो और उसके बाद क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ पर फिल हैंडल से ड्रैग कर दो, आपकी बगल में गिनती आ रही होगी देखो, और यहाँ तक 10 तक आपने सेलेक्ट करके कर लिया। लेकिन इससे भी बढ़िया यूज मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको पूरे को एक बार डिलीट कर देता हूँ। आपको क्या यूज करना है, आपको केवल सिंगल एक बार 1 लिखना है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और फिल हैंडल के पास जाना है। देखो यहाँ पर डबल प्लस का साइन बन गया है, अब आपको ड्रैग कर लेना है, तो आपको जहाँ तक भी ड्रैग करना है वहाँ तक की काउंटिंग आप ला सकते हो। तो ये है ऑटो फिल नंबर्स का तरीका। बाकी और भी तरीके हैं, वो भी बताऊंगा आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, चलिए हमने सीरियल नंबर डाल लिए, उसके बाद हमें डालने हैं नेम। हम फटाफट से नेम डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों के नाम डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ, मैंने अपना खुद का नाम लिख लिया। अब मुझे नीचे वाले सेल पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो माउस के कर्सर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा जब जब नाम लिखना होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपने एक नाम लिखा, सीधा एंटर प्रेस कर दीजिए, आप सीधा नीचे वाली सेल पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने महेश लिखा। अब मान लीजिए आप में से किसी बच्चे ने कहा नहीं मुझे ना दूसरा नाम नहीं लिखना, पहले मुझे मार्क्स लिखने हैं, राजेश के ही सारा डाटा तैयार करना है। तो आप यहाँ से एंटर प्रेस करोगे तो नीचे चले जाओगे। आपको राइट साइड जाना है, तो क्या करना है, राइट साइड जाने के लिए या तो आप
राइट एरो प्रेस कर दो, या फिर उससे शॉर्टकट है आप टैब की आदत डाल लो कि अगर आपको राइट साइड में जाना है तो आप टैब प्रेस करो कीबोर्ड से, आप अपनी राइट सेल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूं तो मैं राइट सेल पे चलता हूं। ठीक है, और बाकी आप अपने एरो की से भी जा सकते हो, जो आपकी कीबोर्ड पे एरो की होती है उससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे अपने नाम पूरे कर लेता हूँ। एक बार मैं फटाफट से बच्चों के नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए हैं। अब उसके बाद आता है इनके मार्क्स की बारी। अब यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को। अगर हमारे पास ये रिजल्ट का ओरिजिनल डाटा होता तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एक करके सारे मार्क्स लिखने होते जो बच्चे के आए हुए हैं, उसमें हम मैनुअली ही हमको लिखने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको रैंडम डाटा चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए यार कि मैं एक ही बार कुछ लिखूँ और उसके बाद इन सारे बच्चों के मार्क्स आ जाएँ 10 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन होता है रैंडम बिटवीन। क्या होता है, रैंडम बिटवीन। आइए मैं लगा के दिखाता हूँ। एक्सेल में पहली चीज़ ये याद रखना, अगर आप कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना होता है। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन का जो फंक्शन है वो है रैंड बिटवीन के नाम से, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने RANDBE लिखा वो आ गया है। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ इसको क्योंकि यहाँ पर शो हो रहा है, या फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन को ले लेगा। मैंने टैब प्रेस किया, उसके बाद इसने फंक्शन को अप्लाई कर दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, बॉटम, यानी कि आप कौन सा नंबर चाहते हैं, बॉटम नंबर, सबसे कम नंबर कौन सा चाहते हैं। तो मैंने जैसे मान लिया कि 5 नंबर किसी बच्चे के आए हों, कॉमा, उसके बाद टॉप नंबर यानी कि हाईएस्ट नंबर कितने चाहते हो आप, मैंने बोल दिया 98। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए इन्होंने 36 नंबर निकाला रैंडमली 5 से लेकर 98 के बीच में। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रैंडम नंबर है, ये चेंज होते जाते हैं। इनको फिक्स कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूँ। अब आप कहेंगे यार यहाँ पर तो एक ही नंबर आया, इससे बढ़िया तो हम नंबर ही लिख लेते। जब टाइम ही उतना लिखना, हर जगह आप फॉर्मूला या फंक्शन ही यूज करते रहोगे तो फिर तो इससे बढ़िया है हम मैनुअली लिख ही लेते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, केवल एक बार फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज करना है फिल हैंडल। अब ये फिल हैंडल क्या होता है जी, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसका यूज करते हो आप, इसको क्या कहते हैं, फिल हैंडल। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ के यहाँ से यूं ड्रैग करूंगा तो देखिए सबके नंबर्स आ गए। मैंने ऊपर एक फंक्शन यूज किया और उसके बाद मैंने इसको सिंपली फिल हैंडल से ड्रैग कर लिया, तो ये क्या है, सारी सेल्स में अप्लाई हो गया ये जो भी मैंने फंक्शन यूज किया था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की और बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नंबर है तो मुझे क्या करना है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन, यानी कि जहां आपने वैल्यू लिखी उससे नीचे आप सेलेक्ट कर लीजिए सारा एरिया और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। फिल डाउन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फिल डाउन। इससे आपका जो भी ऊपर आपने फंक्शन यूज किया होगा वही सेम नीचे पैटर्न में आपके पास आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है उसी को सेम ये अप्लाई करेगा और जहां तक आपने सिलेक्शन किया हुआ है वहां तक अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए जी, आपने बोला एक लाइन तो होगी, अब इधर को कैसे करेंगे, उसके लिए भी सेम तरीका, आप इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए या तो फिर यहाँ से प्रेस करके और यहाँ तक ले आइए तो आपका पूरा का पूरा डाटा बन गया। लेकिन मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने अभी आपको फिल डाउन सिखाया, अब मैं आपको सिखाऊंगा फिल राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, उसके साथ साथ आपको जहां से जहां तक के मार्क्स चाहिए उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल आर, इसको कहते हैं फिल राइट। क्या कहते हैं, फिल राइट। कंट्रोल डी फिल डाउन, कंट्रोल आर फिल राइट। तो हमारा एक साथ डाटा आ गया है, तो हमारे सारे बच्चों के मार्क्स आ गए। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए ये नंबर चेंज होते जाएंगे। तो ऐसे में तो रिजल्ट तैयार होना ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं ये रैंडम नंबर चेंज होते जा रहे हैं। इसके लिए, इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, आइए सबसे पहले हम इस पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे जहां से जहां तक हमारे मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी होता है कॉपी की कमांड। क्या होती है, कॉपी की कमांड। मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं। मैंने कंट्रोल डी बताया, कंट्रोल आर बताया आपको, अभी बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूं। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। जैसे ही आपने कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये सिलेक्शन आ गया आपका पूरा। यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज़ है मैंने आपको बताई थी क्लास में, ये क्या चीज़ है मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं हम, हेड सेल, क्योंकि हमने वहाँ से सिलेक्शन चालू करा है। और ये पूरा क्या है हमारा, रेंज ऑफ सेल। क्या है, हमारी रेंज ऑफ सेल। ठीक है, अभी हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन दिखा रहा है हमारा, ये डांसिंग एंड दिख रही है हमारी। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल सी हमने प्रेस कर रखा है। उसके बाद हमें जाना है होम टैब पे,
पेस्ट ऑप्शन के पास देखिए पहला पहला ऑप्शन पेस्ट है ना, इस पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे। उसमें से आपको जाना है पेस्ट वैल्यूज के अंदर पहले ऑप्शन पे, देखिए ये वैल्यूज लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब क्या करा आपने, जो डाटा आपके पास रैंडम बिटवीन वाला था उसको आपने करा कॉपी और उसको इसी जगह पे सेम जगह पे क्या कर दिया, पेस्ट। अब ये डाटा मूव नहीं होगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए तो ये डाटा सेम ही रहेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो अब हमारा डाटा जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, अब वो जो है फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट है हमारा मार्क्स ऑब्टेन, कि ये जितने भी मार्क्स हैं इनका यहाँ पर टोटल आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आइए जानते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपको प्लस करना है तो आप कैसे करते हो, देखो अगर नॉर्मली आपको सम करना होता है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज करते हैं हम वो करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, और जहां से जहां तक का मुझे टोटल निकालना है उस पूरी रेंज को मुझे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ गया है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ एक बार। डिलीट किया मैंने इसको, हमने क्या किया, इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला फंक्शन यूज करना था सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद सम, उसके बाद टैब प्रेस कर दिया या ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, उसके बाद इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए फॉर्मूला बार में हमारा फॉर्मूला आ गया कि हमने क्या यूज किया है। D6 से लेकर G6 तक का हमारा जो टोटल है उसका सम यहाँ पर आ गया है। तो ये D6 है और ये G6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको पूरा नीचे तक चाहिए तो आपको फिर से दोबारा से यहाँ पर सम फंक्शन लगाना है, नहीं, यहाँ पर दोबारा से सम फंक्शन नहीं लगाना। आपको मैंने बताया था अभी, जब रैंडम बिटवीन के लिए एक जगह पर फॉर्मूला या फंक्शन यूज कर लो, अगर उसके नीचे या बगल में आप यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर वही सेम फंक्शन यूज करना है तो पूरी रेंज को सिलेक्ट करो, फिल डाउन यूज करो, Ctrl+D। तो देखिए सबके टोटल्स यहाँ पर आ गए हैं। आगे कि नहीं आए? आ गए। चलो अभी मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ सम करने का। दूसरा तरीका है, आपको जहाँ पर भी टोटल चाहिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है Alt इक्वल टू। क्या प्रेस करना है? Alt इक्वल टू। तो ये ऑटो सम हो जाता है आपका। आप एंटर प्रेस कीजिए, आपका टोटल आ गया। एक्सेल ने क्या किया, जो भी आपके लेफ्ट साइड में डाटा था उसको खुद ही पिक किया, Alt इक्वल टू आपने जैसे यूज किया और आपको रिजल्ट ला के दे दिया। इसी तरीके से Alt इक्वल टू, आप जैसे मान लीजिए मुझे इस तरीके से टोटल नहीं करना था, मुझे करना था इस तरीके से टोटल। एक बार को मान लीजिए रिजल्ट का टोटल इस तरीके नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये पूरी वैल्यूज का टोटल यहाँ पे लाना है तो क्या कर सकते हैं आप, तो भी आप यहाँ पर Alt इक्वल टू कीजिए। तो देखिए अब हमारी पूरी रेंज सेलेक्ट होगी है, एंटर प्रेस कीजिए, आपका टोटल यहाँ पर आ गया है। तो क्या है Alt इक्वल टू का फायदा, जहाँ पर भी आपका डाटा है आपको वो राइट साइड में चाहिए तो भी आप Alt इक्वल टू यूज कर सकते हैं, आपको अगर वो नीचे चाहिए तो भी आप Alt इक्वल टू यूज कर सकते हैं। लेकिन Alt इक्वल टू यूज करते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको जस्ट उसके नेक्स्ट कॉलम पे ही अपना रिजल्ट निकालना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, वैल्यू तो आपकी आ जाएगी लेकिन वो कहाँ तक की रेंज का दिखाएगा, यहाँ तक की। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर Alt इक्वल टू प्रेस करता हूँ दोबारा से, तो उसने रेंज कहाँ से कहाँ तक की सिलेक्ट कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और ये क्या है, हमारी सेल्स ब्लैंक है। कल को मान लीजिए इन सेल्स में कोई और डाटा हमने भरा हुआ है और हमारे को वो नहीं चाहिए, तो वो स्टूडेंट रिजल्ट का पार्ट नहीं था, तो वो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ से जहाँ तक का आपका डाटा है जस्ट उसके नीचे वाली सेल में Alt इक्वल टू यूज करना है, चाहे नीचे की साइड हो चाहे वो राइट साइड में हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, Alt इक्वल टू से आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा करके दिखा दूं। Alt इक्वल टू प्रेस किया, ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया रेंज को, और एंटर प्रेस किया तो टोटल आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेंज को सेलेक्ट करो और Ctrl+D यानी कि फिल डाउन यूज करो, आपका सारे के सारे टोटल एक साथ आ गए, क्योंकि आपने सारी चीज़ों में वही टोटल तो करने, जो यहाँ पर किया वही सेम यहाँ पर भी करना है आपको। ठीक है, तो ये हमने टोटल निकाल लिया। अब हमारा है टोटल मार्क्स। मान लीजिए ये एक पेपर 100 नंबर का है, तो 4 पेपर कितने के हो गए, 400 मार्क्स के। तो मैं यहाँ पर 400 लिख देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये सारे में ही 400 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगा बिना कंट्रोल दबाए। अगर कंट्रोल दबा दोगे तो 401 402 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सारे 400 मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है मिनिमम मार्क्स।
हमें इन पूरे मार्क्स में, जैसे राजेश के मार्क्स आए हुए हैं, वैसे तो मैं फेल हो चुका हूँ जब मेरे मार्क्स मेरे को शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे मुझे यहाँ पर 64 मार्क्स हैं, हिंदी में 28 है, मैथ में 33 है, साइंस में 23 है। अब मुझे क्या निकालना है, इनमें से मिनिमम मार्क्स मेरे किस सब्जेक्ट में आए हैं, यानी कि कितने मार्क्स मेरे मिनिमम हैं, वो मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा एक्सेल में, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जहां पर भी निकालना है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इक्वल टू MIN, मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन यूज करते हैं MIN। उसके बाद टैब प्रेस किया हमने, उसके बाद हमें अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में हमें निकालना है मिनिमम मार्क्स। मार्क्स ऑप्टेन को सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये मार्क्स ऑप्टेन है, हमें क्या निकालना है, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है उसमें हमारे सबसे कम मार्क्स कौन से हैं। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो 23 मार्क्स मेरे साइंस में आए हैं। साइंस में तो बहुत ही बुरा हाल है मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, तो मेरे सबके मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं। और मेरे से भी एक बेकार बच्चा है ब्रजेश, जिसके 8 ही मार्क्स आए हैं। चलो मैं बच गया, बहुत सारे हैं वैसे। उसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। जैसे हमने अभी मिनिमम मार्क्स निकाला, उसी तरीके से हम सेम फंक्शन यूज करेंगे, मिनिमम की जगह पे हम यहाँ पर करेंगे आप मैक्सिमम, इक्वल टू मैक्स, ठीक है। MAX टैब प्रेस करेंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे मार्क्स की, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरी लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, तो हमारे सबके मैक्सिमम मार्क्स भी आगे हैं कि इन चारों सब्जेक्टों में हमारे स्पेसिफिक एक टॉपिक पे सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 64 है मेरे इंग्लिश में, जैसे 97 है महेश के, देखो साइंस में 97, तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स भी आ गए, ठीक है। अब हमें निकालना है एवरेज मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज फंक्शन यूज करते हैं, इक्वल टू एवरेज प्रेस किया मैंने, और उसके बाद मुझे अपने मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो 37 मार्क्स एवरेज निकले हैं मेरे इन चारों सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा और फिल डाउन से सबके एवरेज मार्क्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको एवरेज भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है परसेंटेज। अब ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल जाते थे तो परसेंटेज निकालना तो सीखा ही होगा आपने। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई, डिवाइड करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं, कीबोर्ड पे जो आप देखेंगे ये डिवाइड करना होता है। उसके बाद क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे, वो सिलेक्ट किया, इनटू 100, एंटर। तो देखिए परसेंटेज और एवरेज दोनों हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। कंट्रोल डी मैंने प्रेस कर दिया, तो देखिए दोनों एवरेज भी आ गई है, यहाँ पर परसेंटेज भी आ गया। अब आप कहेंगे यार एवरेज भी सेम है परसेंटेज भी सेम है, ऐसा क्यों, तो एवरेज तो आपकी वही रहेगी, परसेंटेज चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके जो आपके टोटल मार्क्स हैं उस पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंग्लिश का पेपर 150 मार्क्स का था, बाकी 100 मार्क्स के थे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, अब 450। 450 मैंने जैसे लिखा, तो देखना यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज शो होगी। देखिए यहाँ पर परसेंटेज कम हो गई, एवरेज उतनी है, क्योंकि क्या है, हमारे टोटल मार्क्स जितने हैं उसके बेस पे हमारी परसेंटेज आती है। एवरेज क्या है, एवरेज तो ये चीज़ है ना, आपके ये जो 4 सब्जेक्टों में मार्क्स आए हैं इनका एक एवरेज क्या है, आपके टोटल 148 मार्क्स हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका 37 आ जाएगा। आपके 278 मार्क्स हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका 69.5 आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज अलग चीज़ है, परसेंटेज तो अब ये डिसाइड कर रही है ना कि टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स का जितने का पेपर था उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, तो ये डिफरेंस होता है एवरेज और परसेंटेज में। अब मैं जैसे यहाँ पर टोटल मार्क्स को पूरे को चेंज कर देता हूँ, 450 ही कर देता हूँ, तो देखिए सबकी परसेंटेज चेंज हो गई है। एवरेज किसी की भी चेंज नहीं हुई, एवरेज 4 मार्क्स के बीच की एवरेज है, और परसेंटेज आपके जो टोटल मार्क्स का जितने का पेपर था उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो चीज़ होती है परसेंटेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। साथ ही साथ मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बता दिया सम करना, मैंने आपको बता दिया डिवाइड करना, मैंने आपको मिनिमम निकालना बता दिया, मैंने आपको मैक्सिमम निकालना बता दिया, मैंने आपको एवरेज निकालना बता दिया। 2 चीज़ें और बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना। आइए, जैसे मान लीजिए आपको कि आपको ये निकालना है कि आपको ये टोटल मार्क्स हैं, ये आपके नंबर आए हुए हैं, ठीक है, इसमें कितना डिफरेंस था, मार्क्सों में कितना डिफरेंस है, आप कितने नंबर लाने, 450 नंबर लाने से चूक गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से 450 में से ये निकाल माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जितने मार्क्स से आप टॉपर बनने से रह गए, यानी कि कंप्लीट फुल एंड फाइनल 450 ही मार्क्स आपके आने से रह गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। इक्वल टू का साइन लगाना है, जिसमें से जो माइनस करना है, पहले जो
वो सेलेक्ट करना है जिसमें से हमें माइनस करना है। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद जिसको माइनस करना है वो सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया तो हमारा माइनस आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा माइनस कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये भी देख लेते हैं एक बार कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स को। ये मैं आपको स्टूडेंट रिजल्ट से साइड की चीज बता रहा हूँ, केवल मल्टीप्लाई करना, इसको स्टूडेंट रिजल्ट का पार्ट नहीं समझना आपने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो आपको देखो इनटू का साइन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स को क्लिक कर लेना है, यानी कि जो आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे जो, उसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, आपकी वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया तो उसमें हमने क्या करा, इनटू का साइन लगाया था। उस साइन को हम क्या बोलते हैं, उसको इनटू नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्टरिस्क। आपको जब आप जब एक्सेल सीख रहे हो तो उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो जो ये साइन है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, एस्टरिस्क। क्या बोलते हैं, एस्टरिस्क। तो आगे से जब आप यूज करेंगे तो आपको बोलना है एस्टरिस्क। इसी तरीके से एक साइन का नाम और बता देता हूँ। यहाँ पर हमने एंड लिखा, इसको हम एंड नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एम्परसेंड। क्या कहते हैं, एम्परसेंड। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी, आप इंटरव्यू में जाते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीजें कभी कभार आपसे पूछ ली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको ना कॉपी पे लिख के रखना है ताकि आपको जब आप रिवाइज करो, आप इंटरव्यू देने जाने से पहले उनको चीज़ों को याद रखो। आप वहाँ पर जाके बोलोगे एंड तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाना है आपने, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या बोलना है, एम्परसेंड। क्या बोलना है, एम्परसेंड। और स्टार के साइन को क्या बोलते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्टरिस्क। एस्टरिस्क। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। अब आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सम सीख लिया, डिवाइड सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, सब्ट्रैक्ट सीख लिया, मिनिमम सीख लिया, मैक्सिमम सीख लिया, एवरेज सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब आप कहेंगे यार रिजल्ट तो बना दिया लेकिन रिजल्ट देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग तो करी थी, जो ये सेंटर में करे, अलाइनमेंट कर ली थी। अब देखिए जैसे ये है राजेश है, ये चाहते हैं कि इनको भी ना सेंटर में आए। आपको क्या करना है, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एक बार में सेंटर कर देना है। तो देखिए आपका पूरा डाटा आप थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। अब आप कहेंगे इसको ना थोड़ा बॉर्डर का रूप भी दो, तो उसके लिए भी चलो ठीक है कर लेते हैं। इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और आपको अगर बॉर्डर लगाना है, यानी कि अपनी सेल्स पे बॉर्डर लगाना है। अभी देखो अगर आप प्रिंट निकालने चले जाओगे ऐसे, तो आपके प्रिंट में ये कोई भी जो आपको ये लाइनें दिख रही है ना, ये सेल्स जो दिख रही हैं, ये आपके प्रिंट में शो नहीं होगी, ये केवल आपको एक्सेल में काम करते टाइम ही शो होती है। अगर आपको इनको डिब्बों में बनाना है, इन्हीं सेल्स की तरह पे आपको बॉर्डर लगाने हैं, तो उसके लिए आपको बॉर्डर यूज करना पड़ता है। तो देखिए मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ एक बार, और उसके बाद होम टैब के अंदर ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखो आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए जैसे ही मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो सारे पे मेरा बॉर्डर लग गया। यहाँ पर अलग अलग तरीके के वो आते हैं, आपको जो यूज करना है, आपको केवल साइड साइड की लाइनों को मोटा करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। अभी आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर ये था वहाँ पर ही सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मेरा माउस का पॉइंटर था, तो आपको क्या करना है, पहले कंट्रोल जेड करना है। आपको जैसे इसकी बाउंड्री बनानी है तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया तो आपका देखो ये मोटी बाउंड्री होगी। अगर आपको ये पूरी रेंज के अंदर भी आपको एक एक वो चाहिए, लाइन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। ये हो गया जी आपका। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसको थोड़ा सा कलरफुल भी बना दो, तो कलरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे सीरियल नंबर है, आपको कलर करना है तो फॉन्ट के अंदर ही आपको देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर से आपको जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से दे सकते हैं। आप चाहते हैं सारे में एक साथ दे दें तो आपको पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो सब पे आ गया। आप चाहते हैं नहीं ये सब्जेक्ट वाला जो है इसको अलग रखना है, तो इसको आपको जैसे अलग रखना है तो आपने इसको अलग कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक गलती आ गई, हमने जो ये मार्क्स ऑब्टेन था इसको हमने मर्ज नहीं किया था, तो वो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर लाइन दिख रही है, तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये देखिए ये भी ठीक हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। उसके बाद अगर आपको ये चाहते हो कि मेरे को इसका जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है इसका भी कलर चेंज करना है, यानी कि फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ये क्या किया हमने, ये किया हमने सेल का कलर चेंज। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो जस्ट उसके बगल में ही होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको देखो यहाँ पर फॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। जैसे आपको रेड चाहिए तो यहाँ से रेड सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर रेड हो गया। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर जाके बोल्ड कर सकते हो, होम टैब के अंदर ही फॉन्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड करना है, इसको कर दिया, एक साथ सबको करना है तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके सबको बोल्ड कर दिया।
तो इस तरीके से हम बोल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपको मैंने बता दिया बोल्ड कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको यूज करनी है, उससे एक्सेल में आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया बॉर्डर करना है, या फिर मान लीजिए पहले आप सिंपल चीज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एरिया, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 34 लिखा, मैं ये चाहता हूँ ये 34 यहाँ से लेकर यहाँ तक में मर्ज करना है मुझे। तो मैं क्या करता था, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर होम टैब के अंदर गया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये सेंटर हो गया, कंट्रोल जेड। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपके सारे शॉर्टकट्स खुलते हैं, वो है ऑल्ट का यूज। आप एक्सेल सीट पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, आपको जहाँ पर जो चीज़ यूज करनी है, जैसे मान लीजिए आपको ये मर्ज एंड सेंटर करना है, आपको अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से। आपने ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दिया, जैसे ही आपने छोड़ा, आप देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। ये क्या है, ये शॉर्टकट कीज है। जैसे होम टैब के लिए क्या है, एच है, इंसर्ट टैब के लिए क्या है, एन है, पेज लेआउट टैब के लिए क्या है, पी है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आप इससे काम ज़्यादा क्विक कर सकेंगे मैनुअली करने से भैया। जैसे मुझे अब मर्ज एंड सेंटर करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए मर्ज एंड सेंटर है कौन से टैब के अंदर। होम टैब के अंदर है, तो होम टैब के लिए शॉर्टकट है एच। ठीक है, जैसे ही मैंने एच प्रेस किया, अब होम टैब के अंदर की शॉर्टकट की सारी दिखने लग गई। उसके बाद देखिए मर्ज एंड सेंटर के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम। मैंने एम प्रेस किया, जैसे ही मैंने एम प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मर्ज के भी 4 ऑप्शन है, आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो उसके लिए सी प्रेस कर दो। जैसे ही आपने प्रेस किया, हो गया मर्ज एंड सेंटर। अब आप कहोगे इसमें बहुत टाइम लगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, अब मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर लाना है, मुझे इसका मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मैंने कीबोर्ड से एक एक करके प्रेस किया, ऑल्ट एच एम सी, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से अब मुझे कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब मुझे क्या है, याद रखना आगे से कि अगर मुझे मर्ज एंड सेंटर करना है तो उसकी कमांड होती है ऑल्ट एच एम सी। तो आपको एक एक करके कीबोर्ड से प्रेस करते जाना है, दबा के नहीं रखना कोई भी बटन, पहले ऑल्ट फिर एच फिर एम फिर सी, आपका काम हो गया। इसी तरीके से आपको बोल्ड करना है। जैसे ये मान लीजिए 28 आपको बोल्ड करना है, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट एच, उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर के लिए आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन 1, 1 प्रेस किया आपने, तो देखिए बोल्ड हो गया। ऑल्ट एच 1 से आपका क्या होता है, बोल्ड होता है। आपको याद ही नहीं रखना। बोल्ड के लिए दूसरा तरीका भी, आप कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हो, तो भी आपका जो भी आपको बोल्ड करना है सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो भी आपका बोल्ड हो जाएगा। तो आपको ऑल्ट का यूज करना सीखना है। जितना आप ऑल्ट का यूज करना सीख जाएंगे ना, उतना आप एक्सेल में जल्दी जल्दी काम करना भी सीख जाएंगे। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने आज समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, ऐसे एक स्टूडेंट रिजल्ट तैयार करना है। देखो, जितने हाथ पांव मारोगे ना एक्सेल में, उतने ज़्यादा ट्रेंड होने वाले हो। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक अपना एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, मैंने आपको पहले ही बोला है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप करोगे तो एक्सेल में एक्सपर्ट बनना ही बनना है। लेकिन उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको क्लास में सिखाई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैंने कराई हैं उसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे मैंने कराया, खुद एक सीट बनाओ, उस पर ये सारी की सारी चीज़ें करो कि सम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। जो जो शॉर्टकट्स मैंने आपको आज की क्लास में बताए, ये सारे ट्राई कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आपको आने वाली क्लासेस अच्छे से समझ आएंगी और आप धीरे धीरे करके एक्सेल में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रैक्टिस करेंगे और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।